अव्यक्त महावाक्य 16वां शस्त्र त्याग और वैराग। शिव भगवान उवाच। अव्यक्त महावाक्य 2 जुलाई 1970। बेहद का वैराग्य। जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुवन निवासी समझो। लेकिन मधुवन को खाली नहीं देखना। मधुवन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुवन याद आने से बाप दादा, देवी परिवार, त्याग तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुवन तपस्या भूमि भी है। मधुवन 1 सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुवन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाव न हो। अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है तो औरों की तो बात ही छोड़ो। प्रभु याद से अपना जीवन चलाओ। प्रभु याद से अपना जीवन चलाओ। ओम शांति पथ पर तुम सदा चलते जाओ। मीठे बाबा मेरे हो तुम और मैं तुम्हारी। मीठे बाबा मेरे हो तुम और मैं तुम्हारा। तुम्हारे बिना अब क्या जीना हमारा। हमको परम धाम ले जाना हो। मेरे शिव का ये सत्य ज्ञान सबसे है न्यारा। बाबा सबसे है न्यारा। ओ मेरा बाबा कितना प्यारा हो। ओ मेरा बाबा कितना प्यारा
शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 27 जुलाई 1970। बेहद का वैराग्य। मधुवन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुवन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुवन कहा जाता है। बाहर रहते भी अगर यह लक्ष्य है तो गोया मधुवन निवासी हैं। जितना यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उतना वहाँ प्रजा द्वारा रेस्पेक्ट मिलेगा। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अंधकार भरे जग में, अंधकार भरे जग में ज्योति सबकी जगाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 26 जनवरी 1970। बेहद का वैराग। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुवन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुवन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धरनी होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुवन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति यह भर कर जाना। एक स्नेह से दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह 2 गुण मुख्य मधुवन की सौगात ले जाना है। कलयुग की हो गई अब अंधेरी ये गलियां। कलयुग की हो गई अब अंधेरी ये गलियां। कब आएगी हो बाबा अनमोल घड़ियां। अपने जैसा हमको बनाना हो। मेरे शिव का ये सत्य ज्ञान सबसे है न्यारा बाबा, सबसे है न्यारा। ओ मेरा बाबा कितना प्यारा हो। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 26 जनवरी 1970। बेहद का वैराग्य। बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब 1 सेकेंड भी नहीं गंवाना है।
चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अंधकार भरे जग में, अंधकार भरे जग में ज्योति सबकी जगाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 25 जून 1970। बेहद का वैराग्य। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है, यह भूल जाता है। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। मेरे शिव का ये सत्य ज्ञान सबसे न्यारा बाबा, सबसे न्यारा। हो मेरा बाबा कितना प्यारा हो। मेरे शिव का ये सत्य ज्ञान सबसे न्यारा बाबा, सबसे न्यारा। हो मेरा बाबा कितना प्यारा हो। त्याग और वैराग। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग है अवगुणों का त्याग। अव्यक्त महावाक्य 13 मार्च 1998। सर्व त्याग माना बैगर। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। त्याग का ही भाग्य मिलता है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा
अव्यक्त महावाक्य 15th December 1999। आप सब जो यहाँ बैठे हो वह आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इन्हों को बल मिला, आपको फल मिला। सभी की हिस्ट्रियां तो सुनी है ना, क्या नहीं त्याग किया। आप तो बने बनाए आधार पर आ गए हो। मक्खन इन्होंने निकाला, आप खाने पर आ गए। अच्छा लगता है ना। आनंद सागर तू शांति का दाता। आनंद सागर तो शांति का दाता। प्रभु प्यार में वो हर पल खो जाता। बाबा का मैं हूँ दीवाना हूँ। मेरे शिव का ये सत्य ज्ञान सबसे है न्यारा। बाबा सबसे है न्यारा। ओ मेरा बाबा कितना प्यारा हो। अव्यक्त महावाक्य 18th January 2000। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याएं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन, मन, धन, संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। तेरी बहती अमृत धार करेगी सब पे वो उपकार। सुख भरा होगा संसार, सब में होगा अद्भुत प्यार। तेरा ज्ञान गूंजेगा जब, तेरा ज्ञान गूंजेगा जब, गुण तेरे सब गाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अव्यक्त महावाक्य 3rd April 1981। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की। इस सेवा भाव का भी त्याग हो, जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार पाप है। अलौकिक इशारे हमको दिखाए। अलौकिक इशारे हैं हमको दिखाए। मेरी
अव्यक्त महावाक्य 13 अप्रैल 1982। महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां-कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। तेरी बहती अमृत धार करेगी सब पे वो उपकार। सुख भरा होगा संसार, सब में होगा अद्भुत प्यार। तेरा ज्ञान गूंजेगा जब, तेरा ज्ञान गूंजेगा जब, गुण तेरे सब गाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अव्यक्त महावाक्य 19 जनवरी 1995। बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का भी त्याग। इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, सहन किया, ये किया, ये किया। कथाएं नहीं करो। अगर किसने सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है। सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना। इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। कलयुग की हो गई अब अंधेरी ये गलियां। कलयुग की हो गई अब अंधेरी ये गलियां। कब आएगी हो बाबा अनमोल घड़ियां। अपने जैसा हमको बनाना हो। मेरे शिव का ये सत्य ज्ञान सबसे है न्यारा, बाबा सबसे है न्यारा। ओ मेरा बाबा कितना प्यारा हो। अव्यक्त महावाक्य 22 नवंबर 1972। वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। अव्यक्त महावाक्य 28 अप्रैल 1977। समझेंगे बाप ही संसार है, तो जब बाप में संसार देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो बाकी रहा ही क्या। ऑटोमेटिक वैराग आ जाएगा ना। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अंधकार भरे जग में
सबकी जगाएंगे तेरी वाणी शिव बाबा, हम जन जन को सुनाएंगे तेरी वाणी शिव बाबा, हम जन जन को सुनाएंगे। अव्यक्त महावाक्य 19 नवंबर 1984। अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं व सदा बेहद के वैरागी बने हो। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ॐ नमः शिवाय। 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 शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः।
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय मैं सर्वंश त्याग कर बेहद का वैराग्य प्राप्त करने वाली राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं सर्वंश त्याग कर बेहद का वैराग्य प्राप्त करने वाली राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं सर्वंश त्याग कर बेहद का वैराग्य प्राप्त करने वाली राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं सर्वंश त्याग कर बेहद का वैराग्य प्राप्त करने वाली राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं सर्वंश त्याग कर बेहद का वैराग्य प्राप्त करने वाली राज ऋषि आत्मा हूँ।